बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा आपके सामने। ये एफएससी फर्स्ट ईयर और मैट्रिक की 10th क्लास की फिजिक्स में जो होता है, इसका नाम है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर्स। हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से एक दिए गए सिलेंडर के वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वर्नियर कैलिपर पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं क्या चीज होती है। ये वर्नियर कैलिपर, इसकी मदद से हम एक ये दिए गए सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसको यूज करने के लिए हमें पहले तो इसका वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करना होता है, फिर इसकी जीरो करेक्शन यानी जीरो एरर देखनी होती है और जीरो करेक्शन अप्लाई करना होता है। वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम इसकी मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग देखते हैं। वर्नियर कांस्टेंट में स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो ये इसके ऊपर जो मेन स्केल है इसके ऊपर ये दी गई है, ये तकरीबन ये 20 सेंटीमीटर तक ये है और इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन हैं, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है। तो हम यहाँ पे फिर ये लिख देते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिलीमीटर। फिर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कैपिटल एन। वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन है, हम ये नीचे वाली वर्नियर स्केल यूज करेंगे और इसके ऊपर कितनी डिवीजन है, इसके ऊपर 10 भी हो सकती हैं, जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर 20 है। और वो इस तरह है कि 0 है, फिर लाइन एम्प्टी है, उस पर कुछ लेबल नहीं, फिर आगे वाली पे 1 है, फिर खाली है, फिर 2 है, फिर खाली है, फिर 3 है, एंड सो ऑन करते करते और आखिरी जो है उस पे 0 यानी आखिरी 20th है, यानी इसके ऊपर 20 डिवीजन है टोटल। तो हम फिर लिख देते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एन 20। अब वर्नियर कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है S इज इक्वल वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू S ओवर n 1/20 और ये मिलीमीटर में आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर, यानी इसका जो वर्नियर कांस्टेंट है वो या इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.005 सेंटीमीटर है। अब इसमें जीरो एरर क्या, जीरो एरर के मतलब डिटेल से मैं आपको जो वाइवा सेटअप की तैयारी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ ब्रीफली हम देखते हैं कि इसमें जीरो एरर क्या होती है कि जब मैं इसको बंद करता हूँ वर्नियर की जीरो मेन की जीरो के अगर बिल्कुल सामने है तो जीरो एरर नहीं है, अगर वो जीरो दाएं है या बाएं है तो जीरो एरर होती है। उसको कैसे रिमूव करते हैं वो वाइवा वाले सेटअप में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है सोफिस्टिकेटेड, इसमें जीरो एरर नहीं है। तो फिर हम लिख लेते हैं कि जीरो एरर निल और जीरो करेक्शन भी प्लस माइनस निल सेंटीमीटर, यानी जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो जीरो एरर इसमें निल अप्लाई होगी। अब मैं इसके जरिए परफॉर्म करूंगा, पहले मैं टेबल बनाऊंगा फिर उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये मैंने इसको एक एज के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से लेफ्ट पे 3.1 है और जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है वर्नियर स्केल की वो मेन की किसी लाइन के सामने है, तो हमने यानी 3.1 नोट कर लेना है, 2 का मतलब है 4, ये हम वहां पे नोट कर लेंगे। अब मैं इसकी दूसरी रीडिंग लेने लगा हूँ। ये मैंने दूसरी एज पे रखा है, तो हम देखते हैं कि जो मेन रीडिंग है 0 के सामने वही 3.1 और जो मिल रही है इस वक्त लाइन वो है 2 से आगे, 2 और 3 के दरमियान जो लाइन है वो मेन की लाइन के सामने है, यानी ये हो जाएगा कि 5वीं लाइन वर्नियर की मिल रही है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब मैंने इसको जो सिलेंडर है उसके सेंटर के ऊपर वर्नियर कैलिपर को सेट किया है,
और इस वक्त हम देखते हैं कि जो मेन रीडिंग है वो 3.1 ही है, और जो वर्नियर की लाइन जो मेन की किसी लाइन के बिल्कुल सामने है वो मैं देखता हूँ इस वक्त 3 और 4 के दरमियान जो लाइन है वो सामने है, यानी 7th लाइन सामने है। इसको भी हम नोट कर लेते हैं टेबल में। डायमीटर फाइंड करने के लिए मैंने सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के अंदर इस तरह फिक्स किया है कि सिलेंडर की एक साइड वर्नियर कैलिपर के अंदर आई है। अब हम मेन की रीडिंग देखते हैं तो 0 से लेफ़्ट पे 7 लाइनें गुजरी हुई हैं, यानी मेन की रीडिंग हो गई 0.7। और लाइन देखते हैं कौन सी बिल्कुल सामने है, तो ये 8 और 9 के दरमियान जो लाइन है वर्नियर की वो मेन की लाइन के सामने है, यानी 17th लाइन सामने है। इसको नोट कर लेते हैं। अब मैं इसको जो सिलेंडर है उसके सेंटर पे वर्नियर कैलिपर को फिक्स किया है, तो मैं देखता हूँ कि वर्नियर की 0 से लेफ़्ट पे उसी तरह 7 लाइनें गुजरी हुई हैं, यानी मेन रीडिंग हो गई 0.7। और जिस पे वर्नियर की जो लाइन 9 और 0 के दरमियान है, यानी ये हो गई 19th लाइन, वो मेन की लाइन के सामने है। तो हम इसको जो वर्नियर रीडिंग है वर्नियर की, यानी वो भी नोट कर लेते हैं, वो 19 हो जाएगी, और मेन इसकी जो रीडिंग है वो 0.7। अब मैंने इसको फिक्स किया है दूसरे एज पे, और उसी तरह जो मेन रीडिंग है 0.7 है, यानी 0 जो वर्नियर की है उससे लेफ़्ट पे मेन की रीडिंग है 0.7, और वर्नियर की लाइन जो कोइंसाइड कर रही है मेन के साथ 8 है गालबन, वो एग्जैक्टली सामने है। तो हम 8 का मतलब 16 नोट कर लेते हैं। इसमें मैंने रीडिंग्स लिखी हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्योंकि टेबल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं भी इसको आराम से आपको ये शो कर रहा हूँ, आपने नोट कर लेना है। तो ये इसमें कैलकुलेशन हमने की सारी रीडिंग्स पुट करके। तो मेन लेंथ सिलेंडर की 3.13 सेंटीमीटर आती है, मेन डायमीटर 0.79 सेंटीमीटर आता है, रेडियस 0.395 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर वो 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी पाई आर स्क्वायर एल फार्मूला इसका, या एरिया इनटू लेंथ भी आप कर सकते हैं। तो ये 1.53 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर ये आ जाता है। तो आज मैंने आपके सामने ये वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसकी हमने रीडिंग इस टेबल में नोट की। आपने इस रीडिंग्स को नोट कर लेना है और इस तरीके को प्रैक्टिकल में अपनाना है। इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, आज यहीं मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिवाइस का ज़िक्र होगा अगले शॉट में, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और वो गालबन मेरा ख्याल है स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रिलेटेड होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।